Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 5 of the topic called Limits and Derivatives. लास्ट लेक्चर में जाने से पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि 13.1 के अंदर 32 क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चंस ट्राई करके रखना। मैं 1 से लेकर 32 तक जाऊंगा, 32 से लेकर 1 तक नहीं जाऊंगा। इसमें शुरू के, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, शुरू के 21 क्वेश्चन तक तो सिंपल चल रहे हैं वो, मगर जो 22 से लेकर 32 है उसमें उन्होंने 2 गियर्स बदले हैं। तो मैं भी इस लेक्चर के 3 टुकड़े करूंगा। एक में कोशिश करूंगा 1 से लेकर 21 तक कराऊं, फिर 22 से लेकर 26 तक कराऊं, और फिर 26 से लेकर 32 तक कराऊं। फिलहाल माता रानी का नाम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की 13.1 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी, और ऊपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है इवैल्यूएट इवैल्यूएट द फॉलोइंग limits in exercises 1 to 22। 1 to 22 लिखा है, मैं 12 लिख रहा हूं, क्या हो गया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस 3 x प्लस 3। पॉज कर लो, मुझे खुद से कर लो। लिमिट x अप्रोचेस पाए x माइनस 22/7। थर्ड दे रहा है लिमिट r अप्रोचेस 1 पाए आर स्क्वायर। फोर्थ है लिमिट x अप्रोचेस 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। एक साथ 4 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं? ताकि आप खुद से कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। पुट x इक्वल्स टू 3, तो आपने डाल दिया 3 प्लस ऑलरेडी एक और 3 था, आंसर आ गया 6 आउट ऑफ द ग्राउंड, छक्का पड़ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 6। सेकंड में पुट x इक्वल्स टू पाई, तो आंसर विल बी पाई माइनस 22/7। बच्चा कहेगा पाई की वैल्यू 22/7 डाल दें, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है या नहीं लेनी, ये उन्होंने दिया नहीं हुआ। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पाई की वैल्यू डालें या ना डालें। 13.1 का उन्होंने नहीं डाली, पाई की कहीं वैल्यू नहीं बोल रखी कि 22/7 लेनी है, इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ देना, मुझे ध्यान था। तो इसका आंसर पाई माइनस 22/7 ही रहेगा। इसमें बोल रहा है आर अप्रोचेज 1 है, सीधी सीधी सी बात है, पुट r is equals to 1, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई। इसमें कोई स्क्वायर यूनिट एरिया वेरिया नहीं निकाल रहे, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा था। अब इसका चौथा पार्ट 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। डिनोमिनेटर पे हल्की सी नजर जरूर रखना कि डिनोमिनेटर में अगर मैं 4 डाल दूं तो नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पहली बात नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, प्लस इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए पुट x इज इक्वल्स टू 4। तो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, 16 प्लस 3 अपॉन 2, आंसर इज 19 अपॉन 2। हाथ के हाथ चेक करता हुआ चल रहा हूं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए जल्दबाजी में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के बाद आ रहा है 5। लिमिट x अप्रोचेज -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 -1 होल अपॉन x -1। कुछ नहीं है, x अप्रोचेज -1 है, तो पुट x इज इक्वल्स टू -1। -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 -1 होल अपॉन -1 -1 की पावर 10 होगा 1, -1 की पावर 5 होगा -1 -1 अपॉन -2, 1 से 1 गया, -1 अपॉन -2, योर आंसर इज 1 अपॉन 2। मैंने पहले ही देख लिया था x की ये वैल्यू -1 थी, तो डाली जा सकती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आंसर इज -1 अपॉन 2 आ रहा है उनका। उनका कितना आ रहा है? -1 अपॉन 2। उनका कैसे -1 अपॉन 2 आ सकता है? चेक करें। यहाँ पर हम यहाँ ये प्लस था, तो ये प्लस होगा, इस वजह से माइनस। एनसीईआरटी को चैलेंज करने से पहले 10 बार सोच लेना। एनसीईआरटी के आंसर्स 100% एक्यूरेसी के साथ सही होते हैं। अगला 6th क्वेश्चन जो इसका है वो इंपॉर्टेंट है। लिमिट x अप्रोचेस 0 x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। अब इसको जरा ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन अगर शुरू के 22 में से कोई आया तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं डालूंगा। सर अगर x की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इसी को, बहुत ध्यान से। हम लिखेंगे वी हैव x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0। तो x प्लस 1 अप्रोचेस क्या हो जाएगा 1, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, इसमें भी क्या कर दिया 1 ऐड। तो लिमिट x प्लस 1 अप्रोचेस 1, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x हो गया। और हमने बोला लेट x प्लस 1 की जगह लिख दो y, x प्लस 1 की जगह क्या लिख दो y। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो x प्लस 1 की जगह y लिखा तो ये हो गया y की पावर 5। जो x प्लस 1 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y। तो लिमिट y अप्रोचेस 0, ओ सॉरी y अप्रोचेस 1। ध्यान से x प्लस 1 1 था, तो y अप्रोचेस 1 माइनस 1 होल अपॉन x नहीं आएगा, क्योंकि अब लिमिट x की टर्म्स में है, y की टर्म्स में है, तो y की टर्म्स में करो। तो क्योंकि x प्लस 1 बराबर y था तो x की जगह आ जाएगा y माइनस 1। तो यहां आ जाएगा y माइनस 1 और सीधा सीधा एक फॉर्मूला लग रहा है जो मेरे ख्याल से अब बच्चों को आइडिया लग गया होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जो बराबर होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो दिस विल बी 1 की पावर 5, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 1 की पावर 4 इज 1, आंसर इज 5। मुझे जल्दी जल्दी में भागना नहीं है, मुझे नहीं भागना, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, एक बार और देख लो, एक बार स्टार्ट से दोबारा देख लो, स्टार्ट से दोबारा देख लो। अगर तुम दोबारा देखोगे तो मैं भी इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कराऊंगा तुम्हें। x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x है, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 होल अपॉन x है। यहां पर एक बार प्लस कर दिया और एक बार 1 माइनस कर दिया ताकि फॉर्मूला लग जाए लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। मगर वहां पर ये जो a होता था वो ये इसके बराबर होता था, अभी भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम यहां लिखेंगे एज x अप्रोचेस 0 है, देयरफॉर x प्लस 1 अप्रोचेस हो जाएगा 0 प्लस 1, तो x प्लस 1 अप्रोचेस हो जाएगा 1। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट x प्लस 1 अप्रोचेस 1, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 की पावर 5। एंड अब सीधा सीधा फॉर्मूला 5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 1 की पावर 4 दैट इज 5। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको 2 बार करने को करा, मैंने खुद भी क्वेश्चन नंबर 6 2 मेथड से आपको कराया है। आई होप आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। इसको देख के मेरे मुंह से निकला मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और इसको देखकर, नीचे वाले को देखकर मेरे मन से निकला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 क्यों नहीं पुट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन देख के पता चल रहा है अगर एक्स की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर दी तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी भी चाहो तो मुझे पॉज कर दो और सारे मेडल्स तुम ले जाओ, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, सारे मेडल तुम्हें मिले, मुझे तो बस जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हें समझा दूं, मेरी उसी में जीत है। तो जब बच्चे ने करा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में 30 चाहिए माइनस में, तो 3x स्क्वायर
-6x plus 5x minus 10, 3x common, x minus 2 plus 5 common, x minus 2, x minus 2 into 3x plus 5। ये आप भी रफ में ऐसे ही दिखाना, एक्सेप्टेबल होगा। लिमिट x अप्रोचेस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब लालच समझ आ गया होगा क्या था। x माइनस 2 से x माइनस 2 बाय बाय, लिमिट x अप्रोचेस 2, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। इस क्वेश्चन को ये सब करने के बाद हमारा फायदा क्या है, हम इसको नॉट डिफाइंड से डिफाइंड की तरफ ले आए। पुट x इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, दैट इज 6 प्लस 5 अपॉन 4, 11/4। आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11/4। लेट मी चेक यू मेरे यार, बिल्कुल सही है 11/4 आंसर। अपनी तरफ से मैंने कराने की पूरी कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। मैंने एक स्टेप और कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस 3 x की पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। सर आपने 81 नहीं लिखा, 81 नहीं लिखा क्योंकि 81 होता है 3 की पावर 4। अब यहाँ पर मैंने आपको शायद पेज नंबर 2 पे ये वाला फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट लगाने को। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लग जाएगा, इसीलिए उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है। तो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो नीचे वाले को मैं देख रहा हूँ, नीचे वाले को जो मैं देख रहा हूँ वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। डायरेक्टली वैल्यू डालनी होगी, अगर x की वैल्यू 3 डाल दी तो नीचे वाला नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ध्यान से, मैंने x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 को लिखा x माइनस 3, x प्लस 3, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज x माइनस 3, x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 9। ये मेरे न्यूमरेटर के फैक्टर्स बन गए। मैं डिनोमिनेटर के पास आ रहा हूँ। डिनोमिनेटर इज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस 6, प्लस माइनस करके चाहिए माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x, प्लस x माइनस 3 और 2 फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसके करके देख लेना। 2x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, फैक्टर्स बन गए x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। तो अब ऊपर जो है लिमिट x अप्रोचेस 3 x माइनस 3, x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है x माइनस 3 और 2x प्लस 1। माता रानी का नाम लूंगा, ये से ये गया। अब सीधा सीधा पुट कर दूंगा x इज इक्वल्स टू 3। अगर क्लास आता है तो 3 प्लस 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। 3 प्लस 3 इज बेटा 6 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 1, ये काट मत देना, 6 इंटू 18 अपॉन 7। 18 इंटू 6, 8 6 जा 48 का 8, 4 कैरी 108 अपॉन 7। आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 108 अपॉन 7। इसमें सिर्फ आप ये देख लो, आपका 11th का मैथ्स नहीं लग रहा, 11th तक जितना मैथ्स करा है वो लग रहा है, 11वीं तक क्या पढ़ा है वो लग रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस b अपॉन
सी एक्स प्लस वन। अब कैसे करूं, ध्यान से देखना। सर अगर x की वैल्यू 0 डाल देते हो तो ये 0 हो जाएगा, बट 1 बचेगा, तो नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, ये और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात है, पुट x इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई हो सकता था तो करते, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो वैल्यू पुट करोगे, a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। योर आंसर इज बी। a 0 ज़ा 0 हो जाएगा, अपॉन c 0 ज़ा 0 हो जाएगा, b अपॉन 1। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है, ये ध्यान से देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। मेरा कराने का मन नहीं है, अगर मैं लाइव क्लास में होता तो कभी ना कराता ये, बट ऑनलाइन में हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को सारे क्वेश्चन कराए जाएं। ऑनलाइन में बस इसी बात का ध्यान देना है। लिमिट z अप्रोचेज 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 माइनस 1। थोड़ा खुला खुला लिख दिया, इन भाई साहब को भी डिवाइड कर दिया z माइनस 1 से, इन भाई साहब को भी डिवाइड कर दिया z माइनस 1 से। क्या फॉर्मूला लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है लिमिट x अप्रोचेज a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। बट यहाँ पावर 1/3 है तो यहाँ भी लिख दो 1/3। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, यहाँ लिख दो 1/6। अब अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो नीचे भी लिख देना लिमिट z अप्रोचेज 1, के न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3 माइनस 1 होल अपॉन 1/6, 1 की पावर 1/6 माइनस 1। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1/3 अपॉन 1/6, 3 1 जा 3 2 जा, अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा। योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2। ध्यान से देख लेना, मैं प्रॉपर वेरीफाई करता हुआ चल रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x अप्रोचेज 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और ये दे रखा है a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू 0। वो अपने क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने, ना मैं ऊपर वाले के फैक्टर्स बना सकता हूं ना मैं नीचे वाले के फैक्टर्स बना सकता हूं। x की वैल्यू अगर 1 डालता हूं तो नीचे आ रहा है c प्लस बी प्लस ए, जो कि उन्होंने बोला है 0 के बराबर नहीं है, तो नॉट डिफाइंड नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c होल अपॉन c इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस a। ध्यान से देखो तो a प्लस b प्लस c, नीचे c प्लस b प्लस a। गलती मत कर देना कि c से c काट रहे हो b से b काट रहे हो। a प्लस b प्लस c अगर ऊपर है तो नीचे वाले को भी लिख दिया a प्लस b प्लस c। प्लस में आगे पीछे हो सकता है, यहां पर जैसे ही लिमिट डाल देते हो फिर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लास देखेगी पूरे से पूरा गया। योर आंसर इज 1, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, माता रानी का नाम लो, और ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x अप्रोचेज -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन x प्लस 2। अब अगर x की जगह -2 डाल दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, ध्यान से सिंप्लीफाई करो ना यार, मैं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। पॉज करो मुझे और खुद सिंप्लीफाई करो। तो बच्चे ने कहा सर लिमिट x अप्रोचेज -2, एलसीएम आ गया 2x, 2 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सर हमने यहाँ तो यही सिंप्लीफाई हो रहा था, तो सर अगर इसको देखो तो x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन 1। लिमिट x अप्रोचेज -2, 2 प्लस x को लिख दिया x प्लस 2 अपॉन 2x इंटू ये 1 ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2। अब अगर क्लास देख रही हो तो x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, चैन की सांस आई। लिमिट x अप्रोचेज -2
1/2x, put x is equals to -2, तो that is 1/1/2 into -2, 1/-4. Your final answer is -1/4. प्लीज ध्यान देके चलना, पूरी कोशिश करना कि नॉट डिफाइंड से बचो, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, बाकी तो सबको देख लेंगे, हॉट डिफाइंड आ जाए चलेगा। 13 लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन bx। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको कराया हुआ है, बट चलो कोई नहीं। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax के नीचे रखा x, b कांस्टेंट था, b को दूर ले गए, यहाँ पर a से डिवाइड करा, यहाँ a से मल्टीप्लाई करा, ताकि साइन ax अपॉन ax 1 हो जाए, a अपॉन b इंटू 1। योर आंसर इज a अपॉन b, अगर क्लास 7 है तो। ये था क्वेश्चन नंबर 13। सब कुछ तेरा रब, साडा कुछ नहीं, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन साइन bx। मेरे ख्याल से हमने ये भी किया है। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन साइन bx। यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। आराम से मुझे पॉज कर लो, पहले ये वाला स्टेप लिख लो। यहाँ पर a से मल्टीप्लाई, बाहर a से कर दिया, यहाँ पर b से, बाहर b से कर दिया। यहाँ पर एक जबरदस्ती का एक स्टेप, a अपॉन b लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन ax अपॉन लिमिट नीचे भी x अप्रोचेस 0 साइन bx अपॉन bx। एक्स्ट्रा अगर वैल्यू डालनी है अपने आंसर में, लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x बराबर होता है लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x अपॉन लिमिट x अप्रोचेस 0 g ऑफ x। ये वो वाली प्रॉपर्टी जो लेक्चर नंबर 2 में कराई थी। ये भी 1 हो गया सर, ये भी 1 हो गया। अब क्वेश्चन 3 नंबर लेने हैं, थोड़ा तो नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। a बाय बी इंटू 1, आंसर इज a बाय बी। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। आजा भाई आजा, कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं 2 स्टार मारूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे मैंने 1 स्टार मारा था, क्वेश्चन नंबर 15 में मैं 2 स्टार मारूंगा। लिमिट x अप्रोचेस पाई साइन पाई माइनस एक्स होल अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना, अगर x की जगह पाई डाल दिया, यहाँ पाई डाल दिया, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आकर मैं सरेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। आई एम सॉरी, आई एम सरेंडरिंग। अगर कोई बच्चा कर सकता है तो वो करके दिखा दे, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता भाई। अब यहाँ पर देखो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है, और शक्तियों का प्रयोग कैसे करोगे, जब फॉर्मूलास को बार बार जब कुछ नहीं समझ आ रहा ना, पढ़ाई भी करने का मन नहीं कर रहा, यार आज मेरा मन नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का, उस दिन फॉर्मूलाज लिख लिया करो। प्लीज बात को समझो। अब मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा, तो बच्चे ने कहा सर आप क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू पाई प्लस एच। आप x की जगह डाल दो पाई प्लस एच, वेयर h अप्रोचेस 0। ये याद रख लो बस, और कुछ मत करो। x अप्रोचेस पाई का मतलब सिर्फ पाई नहीं होता मेरे भाई, x अप्रोचेस पाई का मतलब होता है पाई, पाई से थोड़ा सा ज्यादा, पाई से थोड़ा सा कम, ये याद रख लेना। तो वेयर h अप्रोचेस 0 मींस साइन पाई माइनस पाई प्लस एच होल अपॉन पाई, तो इधर ही है पाई माइनस एक्स की जगह पाई प्लस एच, और आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब लिमिट h आ चुकी है, h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन पाई माइनस एच अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एच। तो अगर क्लास 7 है तो पाई से पाई बाय बाय, पाई से पाई बाय बाय, लिमिट
एच अप्रोचेज जीरो, ये 1/पाई मैंने बाहर लिख दिया, साइन ऑफ माइनस एच अपॉन नीचे भी आ रहा है माइनस एच, तो ये तो फॉर्मूला लग गया कौन सा, लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो साइन एक्स बाय एक्स बराबर होता है 1, तो सर 1/पाई इंटू 1, आंसर आ गया 1/पाई। अब एक बात, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए डीप जाना पड़ता है। बच्चे ने कहा भाई आपने पाई प्लस एच क्यों लिया, मैं तो लूंगा x इज इक्वल्स टू पाई माइनस एच, क्या आप मुझे रोकोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप पाई माइनस एच लो, बट यहां लिख देना वेयर h अप्रोचेज जीरो, तो लिमिट h अप्रोचेज जीरो साइन पाई माइनस एच अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेज जीरो साइन पाई प्लस एच अपॉन पाई, ये वाला बाहर कर दिया, ये वाला पाई बाहर कर दिया, पाई माइनस पाई प्लस एच। अब ध्यान से देखो तो पाई से पाई बाय बाय, पाई से पाई बाय बाय, 1/पाई बाहर था, लिमिट h अप्रोचेज जीरो, अंदर बचा साइन एच बाय एच जो कि हो गया 1, तो 1/ क्या मेरे बच्चे, पाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जहां भी नॉट डिफाइंड आ रहा हो उसको डिफाइंड करना जरूरी है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से देख लेना। अगर ये हो गया है तो आप अगला करो। अगला है 16वां कहता है लिमिट x अप्रोचेज जीरो cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। अगर मैं x की वैल्यू जीरो डाल देता हूं तो पाई माइनस जीरो पाई होता है, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, पुट x इज इक्वल्स टू जीरो, तो cos जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, cos जीरो की वैल्यू होती है 1/पाई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी 1/पाई था, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी 1/पाई था। क्वेश्चन नंबर 17, अगर क्वेश्चन नंबर 17 आप कर सकते हो तो बल्ले बल्ले है। लिमिट x अप्रोचेज जीरो cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, जैसे चाहो वैसे कर लो। इस क्वेश्चन को तो मैं 5-6 तरीके से करा सकता हूं, बट चलो देखते हैं अभी क्या लगाना है। cos 2x की जगह बच्चे ने कहा cos 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाओ मास्टर जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मैंने कहा यही क्यों लगाऊं? उसने कहा सर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आपको आइडिया लग जाएगा। cos 2a का ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल अपॉन, नीचे भी यही लगाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ताकि सर ये 1 से 1 चला जाए, ये 1 से 1 चला जाए। सिर्फ ये लालच था ये फॉर्मूला लगाने का। लिमिट x अप्रोचेज जीरो, लिमिट x अप्रोचेज जीरो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, लिमिट x अप्रोचेज जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब क्या करें, अब दो रास्ते आएंगे। लिमिट x अप्रोचेज जीरो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेज जीरो, साइन एक्स की जगह लिख दूंगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। यहां फॉर्मूला लग रहा है साइन 2a का, 2 साइन a इंटू कॉस ए। अगर दिमाग चल रहा है तो ये तगड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख के चलना। होल अपॉन, नीचे तो कौन था, साइन एक्स बाय 2 तो वेट कर ही रहा था, होल का स्क्वायर। क्लास बोलेगी साइन एक्स बाय 2 से साइन एक्स बाय 2 बाय बाय, लिमिट x अप्रोचेज जीरो कॉस स्क्वायर x बाय 2, और ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 बाहर। अब पुट x इक्वल्स टू 0, तो आंसर इज 4 इंटू कॉस स्क्वायर 0 बाय 2 इज 0, 4
इंटू 1 आंसर इज 4। इस क्वेश्चन को करने का एक ये मेथड है। यहीं पर मुझे पॉज करो, आप मुझे यहीं पॉज करो, और पॉज करने के बाद पहले यहां तक आओ, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और मेथड से तो कराऊंगा ही। अब क्लास अगर देख रही है तो ये यहां तक आ गया ना, एक मेथड से करा चुका हूं, तो अब दूसरा मेथड, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन साइन x बाय 2। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दिया, बट यहाँ x बाय 2 है तो यहाँ 1 बाय 2 से, तो यहाँ पे भी एक 1 बाय 2 आ जाएगा, ताकि ऊपर भी फॉर्मूला लग सके और नीचे भी फॉर्मूला। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 बाय 2 का होल स्क्वायर जो है ये यहाँ 4 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर समझ आया है तो करना, नहीं तो एक मेथड तो करा ही चुका हूँ। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो आंसर आ गया आपका 4। जी हाँ, इसका आंसर कितना आ गया आपका 4। ये था क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा फ्रेश क्वेश्चन है, तो देखना। लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस x cos x होल अपॉन b sin x। अगर x की वैल्यू 0 डाल दूं तो साइन 0 0 होता है, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आना। तो इसमें क्या करना है हमने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। क्यों, बताता हूं। लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस x cos x होल अपॉन b sin x। तो यहां पर भी x से डिवाइड कर दो, यहां पर भी x से डिवाइड कर दो, और यहां पर भी x से डिवाइड कर दो, ताकि इसको देखकर आइडिया लग रहा होगा कि एक फॉर्मूला लग रहा है sin x बाय x, जो कि क्या होता है 1। तो अब अगर क्लास देखें तो लिमिट x अप्रोचेस 0, ये x से x गया a, प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0, x से x गया, यहाँ बचा सिर्फ cos x, सबके साथ हमने लिमिट लिख दी। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x यहाँ है, और ये जो b है इस b को हमने बाहर लिख दिया। अब क्या करो, ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 a प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x बराबर होता है 1 अपॉन b इंटू ये तो कितना हो गया 1। सो देयरफॉर आंसर आ गया a प्लस 1 अपॉन b। आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज a प्लस 1 अपॉन b। चेक भी कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। लिमिट 19, लिमिट x अप्रोचेस 0 x secant x, लिमिट x अप्रोचेस 0 x इंटू लिमिट x अप्रोचेस 0 secant 0। अब लिमिट x अप्रोचेस 0 मतलब ये 0 इंटू secant 0 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। गलती बंदा इसमें क्या करता है, बंदा गलती कर देता है, लिमिट x अप्रोचेस 0 x अपॉन cos x। sin x अपॉन x का फॉर्मूला होता है, cos x अपॉन x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। इसमें वही फ्रेश वाला फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल फ्रेश वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी कराया था। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0 bx होल अपॉन लिमिट x अप्रोचेस 0
ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन bx। यहाँ पर डिवाइड कर दो x से, x से, x से, x से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया, बट अभी दाल नहीं गलेगी। यहाँ पर a लगाना पड़ेगा, यहाँ एक a, फॉर्मूला पूरा। ये तो x से x कट गया, ये x से x कट गया, यहाँ bx है तो यहाँ एक b और यहाँ एक b। अब ध्यान से देख लो तो क्या आ रहा है, ये तो हो गया a इंटू 1 प्लस x से x कट गया था b अपॉन a प्लस ये तो 1 हो गया b। आंसर इज a प्लस b अपॉन a प्लस b, कैंसिल होकर आंसर आ गया 1। अगर ये आपने खुद किया है तो आई रियली अप्रिशिएट यू, कि मजा आ गया बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल वन, ध्यान से देख लेना। लिमिट x अप्रोचेस 0 कोसिकेंट x माइनस कॉट x। कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। तो कैसे करोगे बाबू, जब भी फंस जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी फंस गए तो क्या करोगे, साइन कॉस। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। लिमिट x अप्रोचेस 0, एलसीएम आ गया साइन एक्स और यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, प्लस आपको फॉर्मूलाज किस लेवल तक याद हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर्मूलाज किस लेवल तक याद हैं। यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ, और यहां फॉर्मूला लगेगा साइन 2a का जो कि होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। बट ये हाफ एंगल है तो लिमिट x अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 होल अपॉन 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन x बाय 2 से साइन x बाय 2 कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x बाय 2, अब कुछ नहीं हो सकता तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का। ये ध्यान से देख लेना, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज देख के चलना अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्या है, 22, इस लेक्चर का लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी है बट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे लेक्चर का 3 स्टार क्वेश्चन है, मगर मैंने ये टेक्निक कराई हुई है आपको। लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। अब अगर x की वैल्यू आप पाई बाय 2 डाल देते हो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस h, वेयर इमीडिएटली बताएंगे h अप्रोचेस 0। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 tan 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h अपॉन x की जगह डलेगा पाई बाय 2 माइनस h माइनस पाई बाय 2। अगर क्लास देख रही हो तो यहां तक मुझे पॉज कर लो और खुद करो, खुद से करो ध्यान से। लिमिट h अप्रोचेस 0 tan 2 इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा tan पाई माइनस 2h अपॉन पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाएगा, बचेगा माइनस h। अब आ जाओ यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट आता है माइनस tan 2h अपॉन माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस 0, चाहो तो लिख लो tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। माइनस से माइनस गया, अच्छे हो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू ये तो फॉर्मूला ही बन गया 1,
तो योर आंसर इज 2। ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक। 1 से लेके 22 तक इज QED, क्वाइट इजीली डन। बट 23 से लेकर 32 तक जो अगले 8 क्वेश्चंस हैं, उन 8 में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। तो प्लीज सिट टाइट। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 32 तक मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट एक बार मेरे लेक्चर को देखने से पहले आप प्लीज ट्राई जरूर कर लेना। लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच गया, बट 40 मिनट में 22 क्वेश्चंस भी हो गए। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।